अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने कल रात में ही आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लिया था, लेकिन हुआ यूँ कि माइक उसका ऑफ रह गया। तो माइक ऑफ रहने की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए दोबारा बनाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, इंट्राडे के जो स्टॉक्स होते हैं जो मैं ग्रुप में देता हूँ, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो हाईली एक्टिव होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रही होती है, लेकिन एक्टिविटी चलने का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आप बाय कर लो, नहीं। उसमें सही सेटअप बनने का, उसमें सही स्ट्रक्चर बनने का हमको वेट करना होता है, क्योंकि हमको प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट की ज़रूरत होती है ना, इस वजह से। तो चलिए, कल जो मैंने शेयर्स आपको हॉट स्टॉक दिया था, वो हॉट स्टॉक का एनालिसिस में करके दिखा देता हूँ कि किन किन शेयर में एंट्री बन सकती थी और कौन से जस्ट ऐसे ही पड़े रहे वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा फास्ट मैं चलूँगा, है ना, क्योंकि कल रात में भी दिया था, अभी सुबह मॉर्निंग में मैं फजर के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, ये वीडियो में डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, PI इंडस्ट्री, PIIND, ये कल मैंने एक शेयर दिया था। इसमें हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे सीधा सीधा गिरते हुए नजर आएगा। गिरने के बाद ये एक साइडवेज चला गया, इसमें कोई किस्म का ट्रेड नहीं बना है। ठीक है, मैं टूल ऑन कर लेता हूँ। ये टूल पेंसिल टूल है, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो था टाटा मोटर्स का शेयर दिया था मैंने आपको। अभी लोगों को सिर्फ नाम सुनते हैं लगता है एंट्री कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं था कल। यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद में ये साइडवेज यहाँ पर रुक गया है। इसमें ऐसे शेयर्स में भी एंट्री नहीं बनती है। आप सोच रहे होंगे लाइनें किस चीज़ की है, तो ये लाइनें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की ही है, जो हमने क्लास में सीखा है। देखो, जो हमने क्लास में सीखा है ना, उससे बाहर कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं है। बस हम करते ये है कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। इंट्राडे जो चलता है वो 5 मिनट पे चलता है। इंट्राडे जो चलता है 5 मिनट पे चलता है, मतलब 15 मिनट पे हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट पे लेवल्स डाल देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, और 5 मिनट पर 15 मिनट पे हम लेवल्स डाल लेते हैं, और 5 मिनट पे हम एंट्री और एग्जिट सर्च करते हैं कि कहाँ मैं एंट्री कर सकता हूँ, कहाँ मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर में वो देखूंगा कि कहाँ पर यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बनेगी। मैं आपको इंशाल्लाह शेयर में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये डिक्सन का सबसे लास्ट में लेते हैं। ये मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा वाला है। ठीक है, इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिला था। देखो, हमको चार्ट स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, हमको चलने वाला चार्ट स्ट्रक्चर चाहिए। कैसा चाहिए, चलने वाला, जहाँ पर हमको एंट्री एग्जिट मिल सके। ठीक है, अगर एंट्री एग्जिट मिलेंगी तो फिर हम कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे। तो जो चलने वाले शेयर्स होते हैं हम उसमें लेते हैं, जो ऐसे पड़े रहते हैं साइड में तो वो शेयर्स हमारे नहीं चलते। ठीक है, ये चलने वाला शेयर था। ठीक है, ये चलने वाला शेयर था। ये यहाँ से इसने अपना रेंज तोड़ा, रेंज तोड़ के ऊपर चला गया। ये रेजिस्टेंस पहले से ही बना हुआ था। ये जब शेयर यहाँ पर था तभी हम रेजिस्टेंस बना लेते हैं। कितना अच्छे से यहाँ पर देखिए उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर नया हाई बनाया है। ठीक है, लेकिन इसमें एंट्री नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी, तो ये वजह से इसमें हमने काम नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद में भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में भी कुछ नहीं हुआ था, जस्ट ओपन होके वो जो उसका रेंज है उसके बीच में ही रह गया था। ठीक है, उसके बाद में सोना कॉम्स था। सोना कॉम्स में भी कोशिश किया है सोना कॉम्स ने ये लेवल्स, ये अपना रेंज तोड़ने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर जो ये लाइन बनाई हुई है ना, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ये सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे आ गया, ये यहाँ से ही नीचे आ गया। ठीक है, तो ये नीचे क्या हुआ, आया ऊपर। ऊपर आने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकआउट समझकर, ये ब्रेकआउट समझकर यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की है कि भाई ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, बाय करो, बाय करो। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, बाय करके सबको फंसा दिया है। सबको क्या कर दिया, फंसा दिया है, और फिर वापस नीचे की तरफ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट्स काम करते हैं। डिक्सन पे मैं आपको लेवल्स बनाकर बता दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये बाकी के शेयर का एनालिसिस बता रहा हूँ, इसमें भी कोई एंट्री नहीं बनी है। देखो, ये सिर्फ सीधा एक सिंगल मूव आया है। ये सिंगल मूव में कोई एंट्री नहीं बनती है, कोई टारगेट नहीं बनता है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है ना,
जब हम एंट्री इसमें ले सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी मैं आपको ये डिक्सन में बता देता हूँ, है ना। ये देखिए डिक्सन का शेयर है हमारा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ये देखिए मैं इसको रिप्ले करता हूँ, रिप्ले करने के बाद में फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये देखो जब ये पहली कैंडल बन जाती है ना तभी हम लेवल्स बना लेते हैं। देखो ये पहली कैंडल बनी है, अब ये पहली कैंडल बनी है, जब भी हम क्या करेंगे लेवल्स को बना लेंगे, ठीक है। लेवल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 15 मिनट के चार्ट पे चला जाऊंगा। लेवल्स ये किस चीज के, जो सपोर्ट नियरेस्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ हमको एक सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है जिसपे शेयर आके रुक सकता है, शेयर का प्राइस आके ठहर सकता है, जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है वहां पे सपोर्ट बनता है। और जहां पर उसको रेजिस्टेंस रुकावट मिल सकती है वहां पर ऊपर की तरफ में रुकावट मिलेगी, क्योंकि वो शेयर ऊपर जाएगा तो रुकावट मिलेगी, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पर पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो है उसको एक अच्छी खासी रुकावट का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट का एक काम कर सकता है। लेकिन ये क्या है, बहुत नीचे है प्राइस, यहाँ पर ये इतना नीचे है, तो हमको जो आसपास के नियरेस्ट वाले हैं वो भी हमको सर्च करने होंगे। तो वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये आ गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा। मैं इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो तो ये यहाँ पर जो है ना, ये दिख रहा है आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर इससे पहले भी क्या हुआ है, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आके बिल्कुल ये नीचे की तरफ में आया है, ये यहाँ तक आया, तो एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। उससे पीछे अगर हम जाएंगे तो जो रेंजेस बनती है, जो रेंज बनती है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। देखो ये रेंज है, ये जो है ना इसको रेंज कहते हैं, ये रेंज भी बहुत एक इम्पोर्टेंट होती है ना। हमको इस रेंज में ये मालूम करना पड़ता है नहीं इससे पीछे वाली है, ये भी एक रेंज है लेकिन ये रेंज काम की नहीं है, उसकी नीचे की प्राइस की, प्राइस ऊपर है उसकी, ठीक है। देखो ये बड़ी रेंज है, दिख रहा है आपको, ये बड़े टाइम फ्रेम की रेंज है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जब ऐसी रेंजेस मिलती है वहां पर भी हम प्राइस जोन मालूम कर लेते हैं कि कौन सा प्राइस जोन है जो हमारे क्या कर सकता है, फायदेमंद हो सकता है। एक कंसेप्ट है, वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हैं हम इसको, वॉल्यूम प्रोफाइल। ये वॉल्यूम प्रोफाइल टूल क्या करता है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल टूल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये नया कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वॉल्यूम प्रोफाइल टूल क्या करता है कि यहाँ पर ये वॉल्यूम प्रोफाइल टूल है, ये देखिए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल टूल क्या करता है, आपको एक अंदाज़ा दे देता है कि जो रेंज बनी हुई है वो रेंज में जो कौन सा ऐसा प्राइस है, कौन सा ऐसा प्राइस है जहां पर ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। क्या देता है कि कौन सा ऐसा प्राइस है जहां पर ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है अच्छी से, ठीक है। तो ये रेंज में अगर हमको मालूम करना है कि ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनी है, सबसे ज़्यादा बाय सेल हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, वो कौन से प्राइस पे हुआ है, तो जस्ट हमको जो रेंज के स्टार्ट से लेकर रेंज के एंड तक के इसको ड्रॉ कर लेना होता है ना। ये देखो ऑलमोस्ट यहीं पर जो है रेंज बनी हुई है ना। ये देखो ये रेड लाइन जो दिख रही है ना, ये है, हमने उसके नीचे थोड़ा सा ड्रॉ किया, तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए यही है, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसमें ऑर्डर ज़्यादा कहाँ है वो दिखा रहा है। और ये जो है इसमें पुराना हमको क्या दिखा रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। अगर नियरेस्ट दोनों का अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे लिए पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये जो है ना ये मल्टी टाइम फ्रेम है, आप देखेंगे 5 मिनट पे भी आपको नज़र आ रही है लेवल, ये आधे घंटे पे भी बहुत अच्छी लेवल नज़र आ रही है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको ये लेवल बहुत अच्छे से नज़र आएंगे, है ना, जो हमने ड्रॉ किए। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर टच लग रहा है, यहाँ पर टच लग रहा है, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एक लेवल है जहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग, जैसे डेली कोई जो लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते होंगे, चार्ट को मोस्टली ऑब्जर्व करते होंगे, वो भी इस पे इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का लेवल है। जो स्विंग वाले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होंगे वो भी इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि 30 मिनट का भी लेवल है।
जो लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का भी लेवल है वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, और 5 मिनट वाले तो भी दिखाएंगे इंट्राडे के लिए। तो इतने सारे लोग उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास में आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जब ये पहली कैंडल बनती है 5 मिनट की, जब भी हम ये लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं फिर ये भाई क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लेवल बन गई, यहाँ पर इसने क्या किया, सुबह में एक रिजेक्शन लिया बनते से ही। ठीक है, अब इसको हम प्ले करते हैं। ये देखो इसके नीचे गिर रहा है। असल में सुबह इतना इतना खराब मार्केट चल रहा था। देखो यहाँ पर आया, अब देखो ये यहाँ पर आया ना, यहाँ पर से देखो कैसा सेलिंग प्रेशर का इसको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है ना, एक क्या कहते हैं ना उसको, साइकोलॉजिकल, सेंटिमेंटल और टेक्निकल जो लेवल्स रहते हैं ना, वहाँ पे रिएक्शंस आते हैं। मतलब जैसे ही सेलिंग प्रेशर आया है ना, तो यहाँ पर जो लोग ये सेलिंग रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो लोग यहाँ पर से सेलिंग ऑर्डर्स, नए सेलिंग पोजीशंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर आ रहा है और वो नीचे की तरफ में उसको ढकेल रहा है। ठीक है, और जो लोग मॉर्निंग में जिन्होंने सेल किया है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, ये इस लेवल पर होंगे। यहाँ पर भी ये इंट्राडे लेवल का, ये जो लेवल है ये इंट्राडे लेवल का सेलिंग प्रेशर यहाँ पर है। कौन सा, इंट्राडे लेवल का यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, आज जो लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने सेल पोजीशन बनाई है, प्रॉफिट बुकिंग किया वो लोग। ठीक है, चलिए और चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से किस तरीके से नीचे की तरफ ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर गया था, उस लेवल पर आया, दोबारा से बाइंग कैंडल इसमें बनी है। ठीक है, अब देखिए चल रहा है। दिन भर इतना बोर हो रहा था ना, सोच रहा था चले जाओ, लेकिन जाना कोई हल नहीं है। जब आप इंट्राडे कर रहे होते हो तो आपको मॉनिटर के सामने बैठना होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर से उसने ब्रेक किया तो हमारा थोड़ा सा ट्रिगर लग गए, लाइट लग गए कि भाई इसने यहाँ से ब्रेक किया है, मतलब एक अच्छा इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में जब ये नया लो बन जाता है तो ये स्टॉप लॉस ऐसे ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये पूरा बिल्डअप हुआ है, जो प्रेशर था यहाँ पर, जो सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पर पूरा बाइंग में कन्वर्ट हुआ है। पूरा जितना सेल करने का जितना सप्लाई था पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, मतलब बाय कर लिया गया, एक्यूमुलेट कर लिया गया। अब यहाँ से क्या हो गया, ये ऊपर निकल गया तो हमारे रडार में आ गया। अब हमको एंट्री कहाँ करना थी, हमको तो ब्रेकआउट पे ही एंट्री करना थी कि भाई यहाँ पर ही अगर कहीं हमको एंट्री मिल जाती तो बहुत अच्छी एंट्री थी, लेकिन ये ऊपर की तरफ में चला गया। तो अब हमने क्या किया कि भाई थोड़ा वेट किया जाए, क्या किया जाए, थोड़ा वेट किया जाए, ताकि एक अपनी लेवल पे अपने को ट्रेड मिले, क्या मिले, जो लेवल हम चाहते हैं वो लेवल पर ही हमको ट्रेड करना है, तो थोड़ा वेट करना होता है। तो क्वांटिटी वगैरह कैलकुलेट कर ली जाए कि भाई कितनी क्वांटिटी लेना है, क्या करना है। ठीक है, क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट करके रख लिया। अब मैं वेट कर रहा था कि अब मुझे कहाँ चाहिए प्राइस, यहाँ पर चाहिए, इस लेवल पर ही मुझे, इस लेवल के आसपास में ही मुझे बाय करना है, ताकि प्रॉफिट और लॉस में ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ खरीद लूँगा तो लॉस मेरा बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वेट किया कि भाई इसको नीचे आने दो, अपनी लेवल पे खरीदेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ से रिजेक्शन लिया। देखो यहाँ से देखो लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ये सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये नीचे आया, ये नीचे आया। देखो जब ये यहाँ पर इस लेवल पे आ गया था ना, ये कैंडल ने यहाँ पर जब ये लेवल बना दिया था नीचे, इस लेवल पे ही मैंने इसको बाय कर लिया था, ये यहाँ पर, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट जो है मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के पास आ गया था, इसलिए मैंने इसको यहीं पर बाय कर लिया था। अब वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था, इसी वजह से क्या कर रहा था, ये चार्ट जो है ना, शेयर का प्राइस वहाँ से आगे नहीं निकल पाया, जल्दी निकला, मतलब 1-1.5 घंटे का टाइम लगा, टाइम पास करते रहा। देखो एक 5-5 मिनट की कैंडल है जो 1 मिनट में भी बन रही है ना, कितना टाइम पास किया। असल में टाइम पास नहीं है, जो सेलिंग प्रेशर वहाँ पे बन रहा है ना, जो सेलिंग ऑर्डर्स वहाँ पर आ रहे हैं, वो पूरा सेलिंग ऑर्डर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब ब्रेक करके निकला और ये इसका टारगेट हिट हो गया, ये पूरा एब्जॉर्ब किया और इसका टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से ही हमारा ट्रेड मुकम्मल हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको हॉट स्टॉक के बारे में बता दूँ, किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, कहाँ इंटरव्यू, कहाँ एग्जिट। कोशिश करूँगा, काम ज़्यादा होने की वजह से डेली नहीं बना। अभी जो मैं बना रहा हूँ, रात में मैंने बनाया था 12 बजे। होता ये है कि बैकग्राउंड नॉइस इतनी होती है
कि आवाज़ नहीं आती है। तो कल रात में 12 बजे बनाया था, पता चला उसका आवाज़ ही बंद है। फिर दोबारा से आज मॉर्निंग में फटाफट फजर में भागते हुए आया हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के, कि भाई पहले ये बना दिया जाए, फिर बाद में देखा जाए दूसरा काम करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों को, और शेयर भी कर देना है। ठीक है, फिर एंड करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम।